आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस टेंशन, नॉट टेंशन। अंशिका लाइन टेंशन। टेंशन टेंशन टेंस बोलती हूँ। सही बोलिए। नहीं, आज टेंस बोली। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो इधर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना हुआ, पढ़ा लिखा आदमी, मैंने ध्यान दो अंशिका, पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, परफेक्ट बने, हैव या हैज, और कंटिन्यूअस बने बिफोर। तो जिसमें है दोनों रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इन दोनों के मिलान से बनता है एक एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? बेर। बीन। क्या बोलते हैं? बीन। क्या बोलते हैं ये सब? बीन। बीन। देखो इधर परफेक्ट मतलब हैज है, कंटिन्यूअस माने बिफोर, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा बनता है? बीन। अब देखो ये कैसे समझ में आएगा तुम लोगों को, जैसे देखो तुम लोग यहाँ जब पढ़ोगे ना तो देखो इसमें हैज भी आया, बिफोर भी आया, और दोनों के मिलने से बीच में एगो क्या बन गया? ठीक है, ये हो गया पहचानने का तरीका। ठीक है, बताएंगे चारों तरफ को कैसे पहचानना है, ये सब होता है, ध्यान देना। सर बिफोर हैज अप की जगह सर दैट बीन कर सकते हैं ना देखो अंशिका डिफिनेशन दिया है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, या फिर तुरंत खत्म हुआ हो लेकिन उसका इफेक्ट अभी हो। ठीक है, जैसे मानो पहले आप समझ लो ऐसे कि आंसर से पढ़ता तो है नहीं लेकिन फिर भी बोल दे रहा है, अंश सुबह से पढ़ाई कर रहा है। स्टार्ट हो चुका है कब? पास्ट में। पास्ट में 4 बजे अभी कंटिन्यू है ना, तो जो पास्ट में स्टार्ट हो गया हो अभी का हो कंटिन्यू, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंशन। ठीक है, टेंस बोलता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब कोई चीज पास्ट में शुरू हो अभी भी उसका इफेक्ट क्या होना, कंटिन्यू हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो हिंदी में पहचानने का तरीका ये हो गया, इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है? तो लास्ट में ता रहा है होगा, ती रही है होगा, ते रहे होगा, या फिर समय सहित, क्या लिखा है? समय सहित रहा है, रही है, क्या है? समय सहित रहा है, रही है। देखो मतलब समय के साथ उसमें रहा है, रही है, जैसे सुबह से कर रहा है, 4 दिनों से कर रहा है ना, 10 सप्ताह से यहाँ रह रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। देखो इधर आप लोगों को पता है कि इसमें हैव भी है, बिफोर भी है। स्ट्रक्चर क्या याद करना है वही ना याद हो जाएगा, तो याद रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों है ना इस सब, तो हैव तो होगा ही, हैव बिफोर भी होगा, और जैसे हम अभी समझा दिए कि दोनों को मिलाओगे तो एक्स्ट्रा वर्ड निकल जाएगा बी, तो बीच में बी को लिख दो। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या याद करना है? देखो लास्ट में सीन्स 4 प्लस टाइम है ना जी, तो जाहिर सी बात है जब हमको टाइम लिखना है तो सीन्स 4 या टाइम लगाएंगे ही, है ना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर सीन्स कहाँ लगेगा, 4 कहाँ लगेगा, है ना, क्या सीन्स कहाँ लगेगा और 4 कहाँ लगेगा? तो देखो अगर बात आएगा सीन्स का, किसका? तो सीन्स जो लगता है वो स्पेसिफिक टाइम पे लगता है, किसमें? स्पेसिफिक या फिक्स टाइम पे लगता है, और 4 जो लगता है वो क्या लगता है? अननोन टाइम पे लगता है, अनस्पेसिफिक टाइम पे। अब दोनों का एग्जांपल समझो, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम जैसे मैंने 4:09 पे अंशिका को एक चाटा मारा, एकदम फिक्स टाइम है ना। वह 2005 से यहाँ रह रहा है, एकदम 2005 एक एग्जैक्ट ईयर हमको मिल गया, वह 4 बजे से यह कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम मिल गया। तो ये सब क्या हो गया? स्पेसिफिक में चला गया। लेकिन वही बोलेंगे कि हम 2 घंटा से यहाँ रह रहे हैं, भैया 2 घंटा पहले 4 बजा था कि 6 बजा था, हमको पता है इस सेंटेंस है, नहीं पता है ना, तो ये अनस्पेसिफिक टाइम हो गया। हम 4 सालों से यहाँ रह रहे हैं, 4 साल पहले 2005 से 2006 तो हमको पता है, नहीं पता है, तो ये क्या हो गया? अनस्पेसिफिक टाइम हुआ। समझ रहे हो ना, ये अनस्पेसिफिक टाइम जिससे मतलब शो करे उसमें हम क्या लगाते हैं?
4, और जिसमें फिक्स या स्पेसिफिक टाइम लगाता है उसमें क्या लगाता है, सिंस। याद रहेगा सब पक्का। अब देखो जैसे राधा सुबह से गीत गा रही है, ठीक है, तो यहाँ गा रही है चाहे गाती रही है, दोनों में से कोई रखो कोई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत बार तुमको गा रही है चाहे गाती रही है दोनों मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ रहा है पढ़ते रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो मर्जी वो रखो। गीत गा रही है, चाहे पढ़ रही है चाहे पढ़ते रही है, यहाँ कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब। इधर ध्यान दो थोड़ा, देखो कैसे बनेगा। राधा सुबह से गीत गाती रही है, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज, राधा के साथ हैज लगेगा, Radha has been singing since morning. सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, Singing a song since morning. सिंस मॉर्निंग। क्यों सिंस मॉर्निंग, अब देखो मॉर्निंग जो होता है ना ये भी स्पेसिफिक टाइम में ही आता है। मॉर्निंग क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम में ही आता है। दूसरे राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। निगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, ये सब बताइए हमको, याद कीजिए। हम आप लोगों को शुरू से बताते हैं, कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड फोर्थ कोई को आ जाए। जैसे यहाँ देखो एक गो दो गो तीन गो आ गया, सॉरी फर्स्ट को प्राइमरी हैज हैव और बीन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो को है तो हम कहाँ लगाएगा, हमेशा नहीं, हमेशा प्राइमरी का पहले, बीच वाला मत याद रखो, प्राइमरी का पहले। किसका पहले, मतलब जो पहले बैठाएगा उसी के बाद हम नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हम बस उसी को पहले खींच कर आएंगे, है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस उसको पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के पहले के बाद में नॉट लगा देंगे। तो इसको कहाँ तक बना के लाना है, आगे नहीं कर सकते। WH निगेटिव नहीं, WH निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस तक इसको बढ़िया से साफ साफ बना के लाएंगे। हाँ ठीक है, WH निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखो याद रखना आप लोगों को कैसे, इधर देखो चारों सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचाना है। जैसे मानो कोई सेंटेंस मुझे बोला कि कौन सा सेंटेंस चेंज से पहचानिए, तो याद रखिए एक बार पढ़ाए थे फिर से। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट। हम शॉर्टकट बता रहे हैं बउआ, फिर से चलो। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस EJMR का V4 प्लस V4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बउआ मजाक ना, पढ़ाई टाइम पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वही हमको सब्जेक्ट प्लस अंशिका लिखेंगे हैज है प्लस बीन प्लस V4 मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ तुमको ध्यान रखना है, देखो यहाँ परफेक्ट मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब हैज है, परफेक्ट मतलब हैज है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब EJMR प्लस V4, कंटिन्यूअस मतलब EJMR प्लस V4। सिंपल प्रेजेंट माने V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट माने V1 या V5। अब बोलेगा सर निगेटिव में तो V1 लगता है, तो कौन बोला था बहुत मानेंगे, बोला निगेटिव में V1 V5 लगता है, डू या डज, याद रखना है। कौन बोला सर निगेटिव में V1 लगता है, कौन टीचर जाके पूछेगा ना, बोलेगा ये निगेटिव में V1 लगता है, कहाँ V5 लग रहा है, डू डज का है, डू V1 नहीं है, डज V5 नहीं है कि नहीं, ठीक है, याद रखना। तो फॉर सिंपल प्रेजेंट माने V1 V5, प्रेजेंट कंटीन्यूअस माने EJMR प्लस V4, परफेक्ट माने हैव हैज प्लस V3। परफेक्ट मतलब हैव हैज प्लस V3। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब देखो, अब चूंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों है तो परफेक्ट भी रहेगा कंटीन्यूअस भी रहेगा, लेकिन अब ये दोनों को हम मिला दिए हैं तो देखो एक्स्ट्रा वर्ड निकल जाता है, कौन सा, बीन, याद रहेगा पक्का। अब यहाँ पे तुमको एक चीज बताएं, देखो समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो ये जो है जब है ना, हैज है ये परफेक्ट है और यहाँ देखो हैज है प्लस V3 लगता है ना, तब यहाँ हैज है प्लस V3 लिखती है। आप कंटिन्यूअस में क्या लगता है, EJMR प्लस V4,
लगा दिया। और जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा ना उसको ही पता होगा कि ई जेम आर को क्या बोला जाता है, बी। बी में ई जेम आर और वाज वेयर भी होता है, लेकिन केवल प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम ई जेम आर को मान लिया। अब देखो यहाँ हैजब है, यहाँ V4 है, यहाँ भी हैजब है, यहाँ भी V4 है। अब ये बी का वर्ब 3, बी का वर्ब 3 ट्रांसलेशन में कॉपी खोलोगे ना, अरे यार ट्रांसलेशन का सबसे पीछे जहाँ वर्ब फॉर्म लिखा रहता है तो वहां तुमको दिखेगा बी का वर्ब 3 क्या होता है, बीन होता है। क्या होता है, बी। तो वही है दोनों मिल के क्या बना देता है, बी। समझ में आया, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। समझ में आया ना। यही परफेक्ट कंटीन्यूअस को जब हम एक साथ रखते हैं तो ई जेम आर कहाँ जाएगा, मानो हैजब प्लस V3 है, यहाँ V4 लग गया, हैजब लग गया, लेकिन हई दोनों बच गया ना, हई दोनों, तो हई ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, बीन। क्या बन जाता है, ठीक है। ये सब ये कितना इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है, हाँ? इसको जितना बढ़िया से एक बार घर पर जाके फिर से पढ़ लेना, बढ़िया से एकदम डब्ल्यू साफ साफ एकदम कॉपी में बना के लाइएगा, ठीक है। ठीक है उमर, चलो जाओ।